ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई राहुल देव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। मैं ध्यान में अपने अंदर ऊर्जा मूलाधार से और थोड़े ऊपर निकलकर बाएं से दाएं घूमते हुए माथे के ऊपर तक जाते हुए महसूस करता हूँ। जब यह पूर्णतया ऊपर उठ जाती है तब मेरा शरीर पूरी तरह अकड़ जाता है। कुछ समय बाद यह ऊर्जा विपरीत दिशा में घूमते हुए वापस आ जाती है। कई बार यह दाएं भाग से घूमते हुए बाएं कंधे में या फिर बाएं घूमते हुए बाएं कंधे में ही रुक जाती है और वापस अपने मूल की ओर लौट जाती है। जब यह पूर्णतः ऊपर होती है तो हल्का नीला प्रकाश दिखाई देता है। यह ऊर्जा क्या है और क्या यह प्राकृतिक है? मैं 15 दिन से ईशा क्रिया का अभ्यास कर रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। भाई राहुल देव जी, आपने यहाँ पर जो लिखा है और अंत में आपने लिखा है कि आप ईशा क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर आपने लिखा है यह तो स्पष्ट दिखा रहा है कि आपके अंदर ऊर्जा क्रिया करने लगी है, किंतु यहाँ पर जो ऊर्जा बाएं कंधे में अटक जाती है, दाएं कंधे में अटक जाती है, आपको प्रकाश भी दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने पूछा है क्या यह प्राकृतिक है? यह ऊर्जा क्या है? यह ऊर्जा आपकी प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है और इसी का बदला हुआ रूप कुंडलिनी ऊर्जा भी है। तो यह जो क्रिया आपके साथ हो रही है, आप इसे कुंडलिनी शक्ति समझिए, प्राण शक्ति समझिए। हाँ, आपके बाएं एवं दाएं कंधे के यहाँ पर आकर के ऊर्जा अटक जाती है तो आपको मेरा सुझाव है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, हमारे चैनल पर उपलब्ध इन दोनों वीडियोज़ को अवश्य देख लीजिए और अपनी साधना में इस विधि को भी और सम्मिलित कर लीजिए। आप सहजता से आगे बढ़ पाएंगे। आगे बहन इंद्रप्रीत कौर जी ने अपनी जिज्ञासा तो नहीं, अपना आत्म अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, खुश रहिए। अमृत पान तो मैं भी कर रही हूँ, लगातार शून्य में भी प्रवेश हो रहा है, पर मुझे स्वर्ग और त्रिलोकी के दर्शन नहीं हुए। हाँ, कुछ समय पूर्व देवताओं और साधु संतों के दर्शन हुए थे, किंतु अब मुझे हर तरफ सिर्फ शून्य महसूस होता है। ध्यान से उठने का मन नहीं करता और मैं अपने अंदर ही मस्त रहती हूँ। हर तरफ उस परमात्मा को ही अनुभव करती हूँ। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, अब कहीं जाने का मन ही नहीं करता, बस अपने अंदर ही डूबी रहती हूँ। क्या सबके साथ ऐसा होता है गुरुजी? बहन, आप ध्यान के मार्ग पर गहराई से आगे बढ़ रही हैं और उसी के परिणाम स्वरूप आपके अंतस्थ में यह अनुभव घटित हो रहा है। जहाँ तक बात है आपके अनुभव की, तो यह समाधि का अनुभव है। आप समाधि की अवस्था में इस समय आगे बढ़ रही हैं। निरंतर आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ, जो भी सच्ची लगन से इस पथ पर आगे बढ़ेंगे उनके साथ ऐसे ही अनुभव आएंगे। मैंने त्रिलोकी के दर्शन किए हैं,
उस वीडियो को देखने के बाद में यह आत्म अनुभव प्रकट किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे अनुभव आते हैं। आपने स्वर्ग आदि को नहीं देखा, त्रिलोकी के दर्शन नहीं हुए, किंतु अमृतपान आप कर रही हैं, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे अनुभव कि स्वर्ग में गए या त्रिलोकी को देखा, ऐसे अनुभव सभी को आए यह आवश्यक भी नहीं, और हो सकता है आगे बढ़ते हुए कभी ऐसा अनुभव आपके अंतस्थ में भी जागृत हो। आगे बढ़ती रहिए। आगे माँ के धाम निर्माण हेतु आप सभी भाइयों बहनों के द्वारा जो निरंतर सहयोग प्रदान किया जा रहा है, निरंतर दान राशि समर्पित की जा रही है, इसी दिशा में हमारे YouTube परिवार से जयपुर से बहन सुमन मिश्रा जी, जो कि प्रति माह 1100 रुपये का सहयोग माँ के चरणों में समर्पित कर रही हैं, उन्होंने 1100 रुपये की राशि माँ के चरणों में भेंट की हैं। बहन दीप्ति कुलकर्णी जी ने 501 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। बहन जयकोर हिंदू जी ने 500 रुपये की राशि माँ के श्री चरणों में समर्पित की है। हमारी गुरु बहन रजनी पांडे जी एवं गुरु भाई सुनील पांडे जी के द्वारा भगीरथ प्रयास करके माँ के धाम निर्माण हेतु महत्वपूर्ण राशि एकत्रित की है। उन दानदाता भाइयों बहनों भामाशाहों के नामों की मैं यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ। माताजी चंद्रावती देवी जी, जो कि सिंगापुर से हैं, माताजी ने 8,163 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। श्रीमान सुनील करेरा जी, जो कि चंडीगढ़ से हैं, 5100 रुपये। श्रीमान नीरज गौतम जी दिल्ली से 501 रुपये। श्रीमान गोपाल द्विवेदी जी प्रयागराज से 501 रुपये। बहन हेमा नोटियाल जी नोएडा से 1100 रुपये। बहन रूबी गोयल जी दिल्ली से 1100 रुपये। बहन सुनीता पांडे जी देवरिया से 1000 रुपये। बहन सविता पांडे जी गोरखपुर से 501 रुपये। बहन अनीता मित्तल जी अमेरिका से 1100 रुपये और बहन बबीता जी, जो कि मुंबई से हैं, 1101 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत जननी माँ से प्रार्थना है कि हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर हमेशा आप सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहें, क्योंकि यही पथ है जो हमें मुक्त होने की ओर आगे लेकर के जाता है। हमारा देने का भाव हमें परोपकार की शिक्षा देता है। हमारे अंतस्थ में परोपकार करने की भावना प्रबल हो जाए, यही हमें मुक्त होने का मुख्यतया मार्ग दिखाता है। इसलिए निरंतर इस पथ पर आगे बढ़ते रहिए। जगत जननी माँ आप सबके अंतस्थ में विद्यमान होकर के सत प्रेरणाएं देती रहें। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।